साल 1999 व्लादिमीर पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने। तब से गुजरे 26 साल और 3 पीढ़ियों के बदलाव देख चुकी दुनिया ने अमेरिका में 5 राष्ट्रपति, भारत में 3 प्रधानमंत्री और ब्रिटेन में 8 प्रधानमंत्री देखे हैं। बदलाव का यह सिलसिला जारी है, सिवाय रूस की टॉप पोस्ट के। कहने को 2022 में यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले पुतिन अब तक इस छोटे और मामूली समझे गए देश को घुटने नहीं टिकवा पाए हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि पिद्दी कहे जाने वाले यूक्रेन के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की शक्तियां मजबूती से खड़ी हैं और रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं। दुनिया के शक्ति संतुलन को उलटते पुलटते ताकत की एक नई धुरी तैयार कर रहे हैं, जहां माना जाता है कि उनके साथ चीन है, भारत है, उत्तर कोरिया है, ईरान है और भी बहुत से देश हैं। पुतिन को समझने के लिए इतना भर काफी नहीं है। केजीबी का यह पूर्व जासूस सिर्फ पश्चिमी महाशक्तियों को ही चुनौती नहीं दे रहा, वो काल चक्र यानी समय को भी मात देने के इरादे में है। चीन के पिछले दौरे पर शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत लीक हो गई थी और तब जाहिर हुआ कि पुतिन की प्लानिंग 150 साल तक स्वस्थ जीवन जीने की है। 83 साल की उम्र होने तक यानी 2036 तक वो रूस की टॉप पोस्ट पर बने रहने का इंतजाम कर चुके हैं। अपने इरादों को लेकर वो कितने गंभीर हैं, दुनिया को इसका इशारा अगस्त में उस वक्त मिला जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जाता है कि ट्रंप से मिलने अलास्का पहुंचे पुतिन के बॉडीगार्ड एक खास पूप सूटकेस लेकर आए थे। रिपोर्टों में दावा किया गया कि इसमें पुतिन की पॉटी और पेशाब इकट्ठा किया गया। दावा किया गया कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई विदेशी एजेंसी पुतिन की हेल्थ से जुड़ी जानकारी न जुटा सके। क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति का ऑफिस ऐसे दावों को अफवाह बताता है, लेकिन अफवाह वो दावे भी बताए जाते हैं जिनमें आरोप लगाया जाता है कि पुतिन के दुश्मन और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। वो चाहे कभी समर्थक और बाद में बागी बन गए वागनर समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन हो, मुखर आलोचक रहे एलेक्सी नवेल्नी और बोरिस नेमसोव जैसे नेता हों, या फिर अन्ना पोलितकोवस्काया जैसी पत्रकार हों, या फिर आवाज़ उठाने वाला कोई दूसरा शख्स हो। माचो मैन की इमेज को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले पुतिन के इर्द गिर्द रहस्य का एक ऐसा आवरण है जो बहुत से लोगों की नज़र में दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश की टॉप कुर्सी पर करीब 3 दशक बिताने के बाद भी जस का तस है। इस रहस्य के पीछे है एक ऐसा शख्स जो अपनी मर्दानी छवि को लेकर जुनून की हद तक गंभीर है। पुतिन की लाइफस्टाइल एक एक्शन हीरो की तरह है। बर्फ के ठंडे पानी में मछली पकड़ना हो या बिना शर्ट के घोड़े की सवारी करना हो, दुनिया कई बार उनके ऐसे अंदाज से चकाचौंध हुई है। क्या वो टाइगर से भी लड़ चुके हैं? ये सिर्फ अफवाह है। पुतिन ने टाइगर से लड़ाई नहीं की थी। उन्होंने साइबेरियन टाइगर संरक्षण के प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और एक बेहोश टाइगर की गर्दन में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था। लेकिन जान लीजिए, ये आरोप लगाए जाते हैं कि पुतिन शिकार करते दिखे बिना कई शिकार कर चुके हैं। देश और दुनिया को वो सांकेतिक रूप में अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। बर्फ पर आइस हॉकी खेलते हैं, जूडो की ट्रेनिंग देते हैं। अटकलें उनकी आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर भी लगाई जाती है। मीडिया रिपोर्टों में आलोचकों के हवाले से आरोप लगाया जाता है कि ब्लैक सी के करीब पुतिन का एक भव्य महल है। बरसों पहले इसकी कीमत $100 करोड़ से अधिक आंकी गई थी। क्रेमलिन ऐसे दावों को भी खारिज करता रहा है। पुतिन का खास कौन है? सबसे बड़ा रहस्य इसे लेकर ही है। यह दावा किया जाता है कि पुतिन अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते। जासूस के रूप में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया है कि सत्ता के गलियारों में हमेशा अकेले चलना ठीक होता है। पुतिन के चारों ओर हर वक्त 4 स्तर का सुरक्षा घेरा होता है। इनमें स्नाइपर से लेकर निजी गार्ड तक शामिल हैं। ये तय करते हैं कि कोई भी पुतिन की मर्जी के बिना उन तक पहुंच न सके। रूस की राजनीति में पुतिन का उदय भी मानो किसी रहस्य की तरह हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को पहुंचने के बाद वो तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के करीब आए और उन्हें 1999 में अचानक प्रधानमंत्री बना दिया गया।
सिर्फ 4 महीने के बाद येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया। ये दावा किया जाता है कि पुतिन किसी भी नेता को उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार नहीं कर रहे हैं। दावे के मुताबिक ऐसा करना उनकी शक्ति और स्थिरता के लिए खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। रहस्य के तमाम घेरे होने के बाद भी पुतिन की इमेज ऐसी है कि वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। इस धारणा को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों ने मजबूती दी है। 2016 में पुतिन की सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नाजायज दखल का आरोप लगा। तब डोनाल्ड ट्रंप अनुमानों को गलत साबित करते हुए चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने। पुतिन पर नर्व एजेंट जैसे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। 2018 में ब्रिटेन के सैलिसबरी शहर में रूस के पूर्व जासूस सरगई स्क्रिपल और उनकी बेटी पर नोविचोक नर्व एजेंट के जरिए जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले के पीछे सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुतिन के आलोचक आरोप लगाते हैं कि जब मामला पुतिन या रूस के हितों का हो तो उनकी पहुंच क्रेमलिन की दीवारों से कहीं दूर तक जाती है और इसके लिए चाहे उन्हें दुनिया में किसी का भी विरोध क्यों न झेलना पड़े, वो परवाह नहीं करते। रूस के अंदर उनकी लोकप्रियता का रहस्य वैसा ही गहरा है जैसा उनके सुरक्षा घेरे का, जिसके बारे में लोग जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें छुपी छुपी रहती हैं और अटकलों में तलाशी और तोली जाती हैं। पुतिन वो पहेली हैं जिन्हें समझ पाने या सुलझा सकने का दावा दुनिया में शायद ही कोई कर सके। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।